जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से हम लोग जो एनसीईआरटी का जो सीरीज है ज्योग्राफी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जो आपका साइंस का है जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसमें हम आपको टैब पे कराएंगे, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीज़ हम कवर करते हैं। सिर्फ हम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं बल्कि उसका 360 डिग्री हम लोग एनालिसिस करते हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटी, उसका जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग टैब पे करेंगे। ठीक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप में वो वीडियो आपका अवेलेबल होगा। पीडीएफ हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है। श्योर सिलेक्शन ग्रुप से कैसे जुड़ना है, अगर आप एफआरओ दे रहे हो, बिहार स्पेशल, कंपनी कमांडर, या आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है वो सब के लिए हेल्पफुल रहेगा, इंक्लूडिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। अब देखिए, ये हम लोग जो स्टार्ट कर, अगर आपके पास बुक है, ठीक है, तो क्लास 9 का एनसीईआरटी ये बुक है, ठीक है, तो आप पहला जो आपका टॉपिक है बाइलिंगुअल लेके चलेंगे हम। तो पहला जो टॉपिक है, ठीक है, आप निकाल लीजिए, एक एक लाइन हम लोग कवर करेंगे, बट जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, ठीक है, ये दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी चल रहा है A to Z चीज। अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी को इंक्लूड करके रूटीन, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, और टेस्ट भी हाई लेवल टेस्ट, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी लिंक नीचे है। जो भी पीडीएफ होगा यूट्यूब पे, इसका हम इस पे डाल दिया करते हैं। साथ में आपका करंट अफेयर्स भी चल रहा है, तो उसका भी टॉप नॉच, अनबीटेबल, अनमैचेबल कंटेंट प्लस पीडीएफ आपके लिए डलता है। अब देखिए, जो ये बुक है, एक भी लाइन आपका इंपॉर्टेंट इसमें छोड़ा नहीं गया है। अगर आपके पास बुक है, आप पढ़ चुके हो, तो आपको इसमें समझ में आएगा। और एक एक पेज, ठीक है, इसको एंटरटेनिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि ये भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि हमें बस रटना है चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे। और बहुत ही सुंदरता से हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया है, एक एक, ठीक है, स्लाइड्स जो है वो हमने यहाँ डिज़ाइन किया है, ठीक है। देखिए, तो आप अंत तक बने रहिए, देखिए किस किस तरीके से चीज़ें हमने यहाँ आपके सामने रखा है, और ये जो है आपका कंसाइजली और कंसेप्चुअली हर एक चीज़ आपका कवर करवा देगा। तो पहला चैप्टर है, अगर आपका देखें तो आपका है यहाँ, ये सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, भारत, आकार एवं स्थिति। डेट मीन जो हमारा प्यारा भारत है, अगर आपका ग्लोब अगर आप देखोगे, अगर आपके पास इस तरीके का ग्लोब है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके में हम लोग देखने वाले कि रियल एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, ठीक है। बुक के बाद हमने आपको एक ओवरव्यू, एक तरीका हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साइंस भी बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें, ये ग्लोब है, आपके पास एक ग्लोब होगा, क्योंकि जो आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल है, ठीक है, तो वो क्या है, आपको मान के चलते कि गोल है। तो उसमें हमें ये देखना है जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, साथ ही साथ उसका आकार क्या है, ठीक है, हर एक चीज हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर पेज अगर आप खोलोगे तो उसमें 3 चीज भारत के बारे में बताया गया है। पहला उसका एंशिएंट, उसके बाद जो भारत है किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट किया है वो, और लास्ट में देखोगे कुछ भाग जो फर्स्ट पेज में बताया गया है, ओवरव्यू दिया गया है, जिसमें बताया गया कि भारत का जो ग्रोथ हुआ है वो कैसे हुआ है। जैसे भारत का हम लोग प्राचीन समय से देखें, एंशिएंट समय से देखें, तो आपने देखा होगा एंशिएंट समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह सकते हो, जो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एक प्राचीन सभ्यता जो भारत में था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है, मतलब ओल्डेस्ट में से भी ये एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो भारत में देखा गया था, ठीक है। साथ ही साथ आगे आप जैसे बढ़ोगे, जो लाइंस उसमें मेंशन है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत का जो रोल रहा है एंशिएंट समय से, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे ये इंपैक्ट डाला है। सर किस किस तरीके से इंपैक्ट डाला है, तो यहाँ का जो फिलोसफी है, जैसे कि आपने देखा होगा फिलोसफी बहुत तरीके के मत आए थे, जैसे आपने योग दर्शन आपने सुना होगा, तो योग दर्शन किसका देन है, भारत का देन है, ठीक है, पतंजलि आपने सुना होगा योग दर्शन। साथ ही साथ आपने सांख्य दर्शन आपने सुना होगा, कपिल के बारे में आपने सुना होगा, तो योग दर्शन पतंजलि, ठीक है, कपिल का नाम आपने सुना होगा जिसने सांख्य दर्शन जिन्होंने दिया था। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि फादर ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी के बड़े बड़े बात करते हैं कि
जो वेस्टर्न कंट्री है जिन्होंने सर्जरी में बहुत महारत हासिल कर लिया, बट जो सर्जरी का जो इन्वेंशन हुआ है, फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, तो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत जो था उसको क्या कहा जाता है, उसको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से, मतलब सर्जरी के जो जनक है उनको सुश्रुत को जाना जाता है, ठीक है, सुश्रुत को जाना जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपने ये देखा जो आपका गणित के क्षेत्र में भी भारत का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, भारत का जो इम्पैक्ट है, माना जाता है जीरो का इन्वेंशन भी भारत से हुआ है, डेसिमल जो सिस्टम है, अंक प्रणाली जो है वो भी भारत से हुआ है, ठीक है। ये सब जो बताया गया है पहले पेज में बताया गया कि भारत का जो इम्पैक्ट रहा है पूरे वर्ल्ड पे रहा है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन किसने दिया है, ये सब जो चीजें मैंने आपको बताया। साथ ही साथ एक दो लाइन और आपके फर्स्ट पेज में दिया है, उसमें ये बताया गया है कि ये देखिए क्या लिखा हुआ, हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, डिपेंड इकोनॉमिक। जब से देश आज़ाद हुआ है, तो जो हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हो पाया जैसे कि चाइना हुआ, जापान हुआ, ठीक है, एशियन कंट्री बहुत डेवलप हुए, बट हाँ डेवलपमेंट भारत में भी हुआ है। इसका बेसिक एग्जांपल अगर आप देखोगे अपने गांव में देखिए, ठीक है, पहले समय में आपके गांव में एक स्कूटर या एक आपका बाइक रहता था, बट आज के समय में क्या है, आपके घर घर में क्या है, आपके पास आपके मोटरसाइकिल से, कार आप देखोगे घर घर में आ गए। तो ये डेवलपमेंट को दिखाता है कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो बढ़ गया है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में आप सामाजिक तौर पे भी लोग डेवलपमेंट हुए, पहले सती प्रथा था, ठीक है, ये तो क्या हुआ, उस सबको खत्म कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा बताया गया है कि सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है भारत का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में था, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। तो ये एक ओवरव्यू है, ये आप मेंस के लिए चीजों में काम आपका आएगा, बाकी जो हमने बताया। सबसे पहला स्लाइड यहां से आपको स्टार्ट करना है, जहां से आपको एग्जाम में आना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो भारत का जो पोजीशन है, आखिर भारत अगर हम लोग ग्लोब पे देखते हैं, ठीक है, ग्लोब पे देखते हैं, मानचित्र पे देखते हैं, तो भारत का एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, ठीक है, भारत का एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखिएगा, देखिए तो भारत का पोजीशन क्या है, तो देखिए भारत का जो पोजीशन है आपको याद रखना है, अगर ग्लोब पे हम लोग देखते हैं तो भारत का जो पोजीशन है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट में है। दैट मीन्स अगर आप ग्लोब देखोगे, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से ग्लोब पूरा ड्रॉ करता हूं तो भारत का जो सिचुएशन है वो है आपका यहाँ, ये है नॉर्थ और ये है आपका ईस्ट। तो भारत का जो पोजीशन है आपके ग्लोब पे, आपका मानचित्र पे, वो कहाँ है, तो याद रखिएगा कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको सबसे पहले तो याद रखना चाहिए, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्थ में भी कहाँ है आपका, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में आपका पूरब साइड में है, मतलब वो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ग्लोब पे कहाँ है आपका, नॉर्थ ईस्ट साइड में। दूसरा वहां आपको यह समझना है कि 3 रेखाएं आपने पढ़ा होगा। अगर हम लोग ग्लोब को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से एकदम समझते हुए चलेगा, एक एक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम आपको बताते हुए। अगर हम लोग ग्लोब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इस तरीके से है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा है। ये हमने मान लिया कि आपका प्राइम मेरिडियन है। आप बोलोगे सर प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन जो है एक इमेजनरी लाइन है, मतलब ओरिजिनल में लाइन नहीं है, ये इमेजनरी है, ठीक है, आभासी लाइन है आप समझो, जो कि आपका क्या है, कहां से पास होता है, तो आपका लंदन से क्या होता है, पास होता है, जिसको हम लोग GMT लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम, GMT ग्रीनविच टाइम। वो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड का क्या करता है, आपका टाइम डिसाइड करता है। तो ये जो GMT लाइन है, जो कि क्या है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप एग्जाम में अगर आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, कि जो GMT लाइन है, ग्रीनविच लाइन टाइम है, जो लंदन से पास होती है, जो खींचा गया है पूरे वर्ल्ड का टाइम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो वो कितने लॉन्गिट्यूड पे है। देखो एक होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश आपका, देखो मैं इसको समझा देता हूं ताकि इसमें आप कंफ्यूजन, ये अगर हम ग्लोब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो देखो 2 तरीके का लाइन आप देखोगे, एक देखोगे सीधा लाइन और एक देखोगे ऐसा लाइन। तो ये जो है आपका ये लेटा हुआ है, तो ये लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड। और जो आपका सीधा है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखो तो पूछा जाएगा जो GMT लाइन है, ठीक है,
जो GMT लाइन जो है, ठीक है, आपका जो ये GMT लाइन है, ठीक है, जो वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करता है, ठीक है, उस कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है, ये हो गया आपका GMT, ये हो गया आपका इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, एक होता है आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो ये है कर्क रेखा, ये है आपका मकर रेखा, ये 23.5, ठीक है, 23.5 ये लेटीट्यूड है, ठीक है, 23.5 आपका, ये भी नीचे में 23.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आभासीय रेखा है जो भारत से पास होता है। तो सबसे पहले देखोगे GMT क्या भारत से पास होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है। ग्रीनविच टाइम वाला जो लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका, क्या ये पास होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है। उसके बाद बोलोगे क्या, कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा जो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसका लाइन कर्क रेखा कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्या कर्क रेखा जो है भारत से पास होता है, बोलो बिल्कुल, कर्क रेखा जो भारत से पास होता है और 8 राज्यों से होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। क्या मकर रेखा जो है 23.5 साउथ, ठीक है, 23.5 साउथ, ठीक है, क्या ये आपका भारत से पास होता है, तो आप बोलोगे नहीं। तो मकर रेखा पास नहीं होता है, भूमध्य रेखा पास नहीं होता है, ठीक है, और ना ही आपका GMT लाइन पास होता है। पास कौन सा होता है, तो सिर्फ एक याद रखना है, वो है कौन सा, आपका कर्क रेखा, जो कि टोटल 8 राज्यों से भारत का गुजरती है और टोटल क्या है, आपको भारत को 2 भागों में बांट देती है। तो यहां से आपने ये समझ लिया होगा कि भारत का पोजीशन क्या है, तो आपने देखा उत्तर पूर्वी में है। कहां है आपका, उत्तर पूर्वी में है, दैट मीन्स आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी साइड में है। दूसरा आपने ये समझा, ना ही इससे मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, ठीक है, ना ही इससे भूमध्य रेखा गुजरती है, और ना ही इससे जो प्राइम मेरिडियन है, जो GMT है, वो गुजरती है। तो गुजरती कौन सा है, तो बस एक लाइन आपको याद रखना है, कर्क रेखा, जो कि 23.5 आपका नॉर्थ आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखना है, जो कि टोटल कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 स्टेट से गुजरती है। ये चीज आपको यहां समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एक एक स्लाइड पे बस आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां से आपको ये सब चीज, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट एक भी फैक्ट हम आपको यहां नहीं छोड़ेंगे, बस आप ध्यान से समझते हुए चलिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि भारत भूमध्य रेखा, डेट मीन्स इक्वेटर या आपका प्राइम मेरिडियन को पार नहीं करता, इससे क्रॉस नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर 2-3 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, जैसे कि कर्क रेखा है, तो कौन सा ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बोलोगे सर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है आपका माही रिवर, ठीक है, भारत में बहती है माही रिवर, तो माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा रिवर है जो भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा कोंगो रिवर, ठीक है, कोंगो रिवर जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही साथ अगर आपको पूछे कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, मकर रेखा 23.5 साउथ, ठीक है, तो आपको याद रखना है मकर रेखा को 2 बार जो काटते हैं लिम्फो नदी याद रखना, लिम्फो नदी याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज आप समझ गए, जितना फैक्ट मैं बताऊं उसको आप बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग पूरा भारत को देखते हैं, ठीक है, तो भारत पूरे दुनिया का, ठीक है, एरिया वाइज अगर मैं बोलूं, भारत पूरे दुनिया का एरिया वाइज, ठीक है, कितने नंबर पे है, तो याद रखिएगा भारत जो है एरिया वाइज आपका 7वें नंबर पे। सबसे पहला ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, ठीक है, यहां से कुछ भी हमने अपने खुद से नहीं बनाया। अभी आप देखोगे ऊपर नीचे कुछ भी, एकदम ध्यान से, रसिया जो है टॉप पे है, रसिया टॉप पे। उसके बाद कनाडा, कनाडा से और आपको क्या याद रखना है, कनाडा से याद रखना है कि कनाडा का जो है, ठीक है, कोस्टल एरिया, कोस्टल मतलब समझ लो कि किसी भी देश का कितना भाग, ठीक है, समुद्र से लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो किसी देश का भाग समुद्र से लगा हुआ है वो कनाडा का है। तो सबसे ज्यादा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्ट मतलब पानी से जो घिरा हुआ है, सबसे ज्यादा किसका है, तो वो आपका कनाडा का है, याद रखिएगा। उसके तीसरे नंबर पे साइज पे है आपका यूएसए,
चौथे पे है आपका चाइना, पांचवें पे है आपका ब्राजील, और आपका जो छठा पे है आपका, यहाँ आपका एक और होगा, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, एक चलिए बुक से ही बनाया गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ मिस हो गया तो उसको आपके लिए घबराना नहीं, पेज बाय पेज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, और एक और आप यहाँ करना चाहोगे तो इसके बाद आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। तो 8वें पे यहाँ आप अर्जेंटीना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और 8वां अगर एक और आगे जाते हो तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अब ये देखिए जो पूरा एक चीज देखिएगा, कुछ कुछ चीज अभी अपडेट हुए, ठीक है। तो अपडेट वाला पार्ट मैंने आपको पीडीएफ में अपडेट कर दिया, जैसे कि एनसीईआरटी में जो पुराना वाला एनसीईआरटी में अभी भी जो आपका कुल तट रेखा जो दिया हुआ है वो 7516.6 किलोमीटर दिया है, जिसमें कि आपका 6100 किलोमीटर तो जो आपका मुख्य भाग से, देखो इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है, ये मुख्य भाग वाला जो है ये जो आपका दिया हुआ ये दिया है आपका 6100, कितना 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम द्वीपों को भी मिला लिया जाए, जैसे कि इधर कौन सा है तो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया, इधर क्या हो गया आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को भी हम लोग मिला दिया जाए तो कुल तट रेखा जो है भारत का मुख्य भूमि का कितना है तो 6100 है, और अगर हम लोग द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। बट ये अपडेट हो गया है, ठीक है, बट अभी हम यहाँ यही कर रहे हैं, बाकी हम अपडेटेड वाला भी हम आपको उसमें, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। और लैंड बाउंड्री जो है ये आपका इतना है, तो अगर आपको पूछा जाए कि लैंड बाउंड्री कितना है, मतलब जो भारत का ये तो तटीय वाला भाग हो गया, ठीक है, ये जो हो गया इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये वाला जो है ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका तटीय वाला भाग हो गया, और यहाँ से ये और यहाँ से ये जो पूरा है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका मैदान मतलब आपका भूमि वाला भाग हो गया। तो ये आपका तटीय वाला भाग, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका भूमि वाला। तो 15200 जो है आपका ये वाला भाग को बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ आ जाए, तो आपको यहाँ से दो फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले जो भूमि सीमा जो है भारत का कितना है, तो याद रखिएगा भूमि सीमा जो है आपका 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर टोटल कोस्ट का हम लोग बात करते हैं, कुल अगर तट रेखा का बात करते हैं तो 7516.6 है, जिसमें कि 6100 किलोमीटर जो है हमारा जो मेन कोस्ट लाइन है, और बाकी जो भी बचा हुआ है वो आपका अंडमान और आपका लक्षद्वीप को मिला के है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। और एरिया वाइज देखें तो हम लोग कितने नंबर पे हैं, 7 नंबर पे हैं। कितना पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है जो हमारे पास है, तो 2.4% है, ठीक है। और अगर स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग देखते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। तो अगर मैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा हूं तो इसको हम लोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है तो वो होता है आपका 10 लाख। तो यहां से आपने क्या समझा, सबसे पहला एरिया वाइज कितने पे है, 7वें नंबर पे है। ये सीरियल आप जरूर याद रखिएगा, रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडिया, ठीक है। 2.4% है, और अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 3.2 आपका मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मुख्य भूमि कितना है तो 15,200 है, ठीक है। और अगर तटीय रेखा अगर हम लोग बैठे तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो अगर हम लोग भारत को देखते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ क्या होगा, लेटिट्यूडनल डिग्री भी होगा। मतलब ये देखो मैंने अभी आपको समझाया था, एक होता है अक्षांशीय और एक होता है आपका देशांतर रेखाएं। अगर मैं ग्लोब पे इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो जो इस ऐसे ड्रॉ होते हैं, लेटा हुआ है, तो जो लेटा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड, ठीक है। यहां हमने दिया होगा लिखा हुआ अक्षांश, ठीक है। तो जो लेटा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड। और एक आता है आपका सीधा सीधा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। तो जो लेटा हुआ है लेटिट्यूड अक्षांशीय रेखा, जो सीधा सीधा है उसको हम लोग बोलते हैं आपका देशांतर रेखा। अब ये समझो जो भारत को, ठीक है, हमने प्लेस कर दिया कि ये है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला भाग में, कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट वाला भाग में। अब इसका हम लोग देखेंगे कि लेटिट्यूडनल डिग्री क्या है और आपका लॉन्गिट्यूडनल डिग्री क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले, ठीक है। अब देखो
क्योंकि उसी से पता चलता है कि किसी भी, मान लो जो जीपीएस जो काम करता है, ठीक है, तो ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ही तो काम करेगा आपका, ठीक है, कि एग्जैक्टली कोई चीज़ कहाँ है, आप कैसे पता चलते हो, ठीक है, कि भारत का पोजीशन यहाँ है, किसी को भारत आना है तो कैसे पता करेगा, तो उसमें लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिग्री जो होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है, ये आपका अरुणाचल होगा, यहाँ से जाता है, अरुणाचल से जाता है, ये थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ से ये सीधा रहेगा, अरुणाचल में जाएगा, ठीक है, ये जो लाइन है ये आपका गुजरात से निकल के आपका ये अरुणाचल तक जाएगा। तो अगर हम लोग इसका लेटीट्यूडनल डिग्री देखते हैं, ठीक है, देखो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो ना, आपको और मजा आएगा, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी में है, तो हमने एक लाइन और यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो जो हमने पहला वाला जो देखा था कि इस भाग में था, उसको हमने इनलार्ज कर दिया। अब बोलोगे सर कौन सा वाला बात करो, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जो हमने पहला यहाँ देखा था कि इस वाला भाग में, तो ये वाला उठा के हम अभी इसको बड़ा बना दिए, देखिए, बस इसको हमने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो देखो, तो इसका जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इसका लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल जो एक्सटेंड है कितना है। देखिए, तो अगर इसका हम लोग लेटीट्यूडनल अगर देखते हैं, ठीक है, तो देखिए इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करो, ऐसा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और ये हो गया आपका ऐसा। तो ये जो है ये है आपका ईस्ट और ये है आपका नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेटीट्यूडनल डिग्री क्या है। तो ये जो हो गया आपका लेटीट्यूडनल जो है आपका अक्षांशीय जो है, ये अगर मुख्य भूमि का हम लोग लेते हैं, इसको बोला जाता है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि जो है ये है आपका कैप ऑफ कैमोरिन, कैप ऑफ कैमोरिन। ये जगह का नाम क्या है, ये वाला जगह का जो आखिरी बिंदु है, मुख्य भूमि का आखिरी बिंदु जो है ये है आपका कैप ऑफ कैमोरिन, जो कि आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। आपको याद रखिएगा कैप ऑफ कैमोरिन कहाँ है, तो तमिलनाडु, ठीक है, आप याद रखना। तो कैप ऑफ कैमोरिन से लेके, ठीक है, ये जो है आपका उत्तर में आखिरी बिंदु जो है, ठीक है, ये कहाँ है, तो इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। और ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये लद्दाख में है, ठीक है। अब देखो, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 8 डिग्री, ये नॉर्थ है ना, ये हम लोग नॉर्थ वहां से जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37.6। हमने कैसे याद किया, 8.4 से लेके 37.6। तो 8.4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आपका 37.6 नॉर्थ, ये क्या है लेटीट्यूडनल डिग्री, और ये मुख्य भूमि का है। अगर पूछा जाए कि सबसे, ठीक है, पूर्वी बिंदु, इस तरीके से पूछा जाता है, दक्षिणी बिंदु इस तरीके से भी पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का क्या है, मुख्य भूमि का, तो आप याद रखना है वो है आपका कैप ऑफ कैमोरिन, आपको तमिलनाडु आपको याद रखना है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये है आपका कैप ऑफ कैमोरिन, जिसका लेटीट्यूडनल डिग्री कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। बट यही अगर हम लोग ये क्या है आपका, तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। बट अगर द्वीप समूह को भी अगर हम लोग मिला लेते हैं, तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो यहां सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट कहां है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। अच्छे से याद रखना, ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में है, कहां है आपका, ये ग्रेट निकोबार में है। ग्रीन दिख रहा है या मैं अलग चेंज कर दूं, कहां है, तो ये ग्रेट निकोबार में है, आपको अच्छे से याद रखना है। कहां है, ग्रेट निकोबार में, आपको अच्छे से याद रखना है। कहां है, तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका सबसे दक्षिणम बिंदु है। अगर हम लोग द्वीपों को भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहां है, तो ये आपका ग्रेट निकोबार में है, आपको याद रखना है, ठीक है।
तो वो आपको क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि मुख्य भूमि पूछ रहा है या द्वीपों को भी इंक्लूड करके पूछ रहा है। तो दक्षिणम बिंदु मुख्य भूमि बोलेगा, इंदिरा पॉइंट आपको कैप ऑफ कैमोरिन याद रखना है। बट अगर आपको पूछेगा कि आपको द्वीपों को भी इंक्लूड करके बताओ, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। और इसका जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है ये स्टार्ट होता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से, आपको याद रखना है। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ होगा, ठीक है। और ये कहाँ से जाता है, तो फिर 37.6 डिग्री इंदिरा कॉल आपके लद्दाख तक। ये हो गया आपका लेटिट्यूडनल। अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, हम लोग देखते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर एक्सटेंड देखोगे तो ये आपका आएगा यहां से, अब देखो ये इस तरीके, ये ईस्ट में आएगा, देखो यहां ये हो गया एक, ठीक है, ये क्या है, ये ईस्ट को काट रहा है ना, तो ईस्ट हो गया। तो देखो ये है 68.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, पहले हमने क्या बात किया, लेटिट्यूड का, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब आपका देशांतर। तो देखो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हम लोग लेंगे इधर, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे काटेगा तो ये ईस्ट पे आएगा, क्योंकि ये ईस्ट है, ठीक है। तो 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 आपका ये अरुणाचल में होगा, यहाँ होगा, ठीक है, 97.25 ईस्ट। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, आपका ये गुजरात में पड़ता है, जो एक आप कच्छ आपने एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, ठीक है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है आपको याद रखना है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका एक आपका विलेज है गोरमोती, ठीक है, गोहर मोती, ठीक है। गोहर मोती एक क्या है आपका विलेज है, ठीक है, वो लास्ट है, सबसे आपका वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, सबसे आखिरी बिंदु जो आपके पश्चिम में है भारत का, वो है आपका गोहर मोती, जो कि गुजरात में है। 68.7 डिग्री ईस्ट आपका क्या है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये आपका अगर सबसे पूर्वी बिंदु अगर हम लोग देखा जाए भारत का क्या है, तो 97.25 ईस्ट। और ये क्या है, तो एक शहर है आपका किबुतु शहर है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा, आप कुछ भी पूछा जाएगा, लेटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है, कितना एक्सटेंड है, जैसे भारत का आपका बताओ, मुख्य भूमि का आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताओ, लेटिट्यूडनल एक्सटेंड बताओ। तो लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर, ठीक है, लेटिट्यूडनल मतलब होता है अक्षांशीय। तो पूछा जाएगा कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंड बताओ, तो लेटिट्यूडनल क्या होगा, अगर मुख्य भूमि से बोलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6, ठीक है, ये कैप ऑफ कैमोरिन से लेके आपका ये क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल लद्दाख में। और अगर आप उसको पूछेगा कि लॉन्गिट्यूडनल बताओ, देशांतर विस्तार बताओ, तो क्या हो जाएगा, 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो ईस्ट है, ये वेस्ट है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, ये किसको मिलाता है, तो ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में याद रखिएगा, वेस्ट में होता है पोरबंदर, जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है। और वेस्ट में जो होता है आपको याद रखिएगा, ये असम में है, असम का सिलचर, ठीक है, सिलचर। तो अगर मैं पूछूं कि पूरब पश्चिम गलियारा जो है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, आपको अच्छे से याद रखना है, किसको मिलाता है, तो असम के सिलचर को आपका किससे मिलाता है, गुजरात का आपका पोरबंदर से। और अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर हम लोग बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर को आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर को किससे मिलाता है, तो कन्याकुमारी से आपको मिलाता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सब चीज होने के बाद ये चीज आपको समझना है, देखो अगर इसका हम लोग लंबाई का बात करें, तो लंबाई कितना है, 32 14, इसको डायरेक्टली हमने इस तरीके से याद रखा है, 32 14 29 33, ठीक है। अगर लंबाई का हम लोग बात करते हैं तो कितना है आपका लंबाई, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये है आपका कितना, 32 14 लंबाई जो है भारत का, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, तो याद रखिएगा, ये है आपका चौड़ाई 29 33, ठीक है, 29 33। क्वेश्चन पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है, अभी एग्जाम में दरोगा में पूछा गया था, तो 281 किलोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, लंबाई एंड चौड़ाई में जो डिफरेंस है 281 किलोमीटर का है, ठीक है। बट एक चीज आपको यहां से ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर हम लोग इसका डिफरेंस ले, ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री आता है। और अगर हम लोग इसका और इसका डिफरेंस ले, ठीक है,
37.6, और इसका भी ऑलमोस्ट जो डिफरेंस आता है वो आपका 30 डिग्री आता है। और अगर आपने थोड़ा भी बेसिक अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो डिग्री को अगर हम लोग टाइम में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या डिग्री को जब हम लोग टाइम में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 4 मिनट, ठीक है, या डायरेक्टली आप याद रखो 15 डिग्री जो होता है आपका 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। और अगर 30 डिग्री है तो मान लीजिए कि यहाँ और यहाँ में जो डिफरेंस है कितने का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर गुजरात और आपका ये हो गया आपका क्या, अरुणाचल, तो इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 30 डिग्री है तो 1 आवर इक्वल टू, मतलब 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा टाइम का, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 2 आवर का। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, तो 2 घंटे का, तो फिर बोलोगे सर हर जगह तो टाइम सेम ही होता है, तो उसको हम लोग आगे बताएंगे कि भारत में एक बीच से लाइन खींचा गया है, ठीक है, एक ऐसा लाइन है कि इमेजिनरी लाइन, ये बिहार मतलब भारत का क्या है, ये जीएमटी है। जैसे वर्ल्ड का जीएमटी जो है आपका लंदन से पास होता है, तो जो भारत का जो जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम है, जो भारत का खुद का बनाया हुआ वाला है, ठीक है, वो जो है आपका भारत का वाला स्पेशल, वो आपका यूपी से, टोटल 5 राज्यों से होता है, पर पहला जो है यूपी के आपके से पास होते हुए आपका आता है, वो हम आगे देखेंगे क्यों बीच में ड्रॉ किया गया है, ताकि पूरे भारत का टाइम जो हो इक्वली आपका वहां से मेजर किया जा सके, नहीं तो 30 डिग्री का टाइम डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वही लिखा हुआ है कि लेटीट्यूड दैट मीन्स अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये स्लाइड से आपने ये पढ़ा, आगे आइए, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही है। सबसे ऊपर है आपका सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का, वो है इंदिरा कौल, लद्दाख में है, 37.6 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। सबसे जो पूरब वाला है वो कौन सा है, किबुतु है, ठीक है, ये शहर है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, 97.25 ईस्ट, ठीक है। और सबसे जो आपका पश्चिमी वाला जो बिंदु है भारत का, वो है आपका गौहरमोती, जो कि गुजरात में है, 68.7 ईस्ट, याद रखिएगा। और सबसे दक्षिणी वाला जो बिंदु है, अगर मुख्य भूमि का बात करें, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जिसको कैप ऑफ कैमोरिन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग द्वीपों को भी मिला लेते हैं, ठीक है, द्वीपों को भी मिला लेते हैं, तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, जो साउथर्न मोस्ट है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका ग्रेट निकोबर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको एक याद रखना है, लेटीट्यूडनल डिग्री कितना है, लॉन्गिट्यूडनल डिग्री कितना है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश इतना तो समझ ही जाओगे, लेटीट्यूडनल बोलूँ अक्षांशीय विस्तार कितना है, और लॉन्गिट्यूडनल बोलूँ मतलब देशांतर विस्तार कितना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सुंदरता से बनाया गया। उसके बाद हमने बात किया था कि भारत से बस एक लाइन जो है आपका पास होता है, जो कि भारत को 2 भागों में बांटता है, वो है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री क्या होगा आपका नॉर्थ होगा, क्या होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। नॉर्थ क्यों होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि भारत किस क्वाड्रेंट में है, भारत किस क्वाड्रेंट में है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैथ्स आपने पढ़ा है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो भारत का है आपका यहाँ है, सिंपल सी बात है। तो अगर भारत को कोई 2 बीच से अगर कोई चीज काट रहा है, तो ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। और ये क्या है, लेटीट्यूडनल डिग्री है, तो कितना लेटीट्यूडनल है, तो 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एक लेटीट्यूडनल डिग्री जाता है, एक अक्षांशीय रेखा जो जाता है 23.5 नॉर्थ, एक अक्षांशीय रेखा जाता है, एक लेटीट्यूडनल डिग्री जाता है, जो भारत को 2 भागों में बांटता है। और यही 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, या उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। सबसे पहला राज्य जहां, ये आपको याद रखना है, गुजरात हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ हमने यहाँ बनाया भी होगा, ठीक है, गुजरात हो गया, बट यहाँ आप देखो मेरे साथ, ठीक है, गुजरात हो गया। उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका एमपी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। आप ऐसे फिल करोगे ना मैप में, तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद आपका जो 5वें नंबर पे हो गया छत्तीसगढ़ के बाद ये आपका झारखंड हो गया। याद रखिएगा, जो कर्क रेखा जो है आपका उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ठीक है। जो हमारा जो टाइम डिसाइड करने वाला जो हम लोग ने लाइन खींचा है, ठीक है, वो जो है आपका उड़ीसा से गुजरता है, ये नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ये झारखंड हो गया। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है।
और ये जो हो गया आपका मिजोरम हो गया। त्रिपुरा का कैपिटल याद रखिएगा, हमेशा जो उत्तर पूर्वी राज्य से हमेशा पूछा जाता है, तो त्रिपुरा का अगरतला है और मिजोरम का क्या है आपका आइजोल है। तो मेरे साथ बोलो सबसे पहले क्या होगा, मेरे साथ बोलो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुजरात से, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद आपको मिजोरम। तो टोटल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, तो आपको याद रखना है 8 राज्यों से भारत से गुजरता है। और ये कौन सा रिवर है जिसको 2 बार काटता है, तो माही रिवर जो है भारत का, इसको 2 बार काटता है। ठीक है, तो इतना देखो, जब ये बुक आप पढ़ोगे तो जो फैक्ट है उसी पे हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ाने के लिए बहुत, बट चैप्टर वाइज हमें करना है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है कि हमने देखा कि यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ जो है आपका, ठीक है, और यहाँ जो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अक्षांशीय जो डिफरेंस है, जो विस्तार है, जो डिफरेंस है, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का आता है। और हमने ये भी आपको बताया कि 15 डिग्री इक्वल टू होता है 1 आवर, तो 30 डिग्री इक्वल टू होगा आपका 2 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर गुजरात में, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, जीएमटी लाइन भी है जो लंदन से पास होता है, तो अगर मैं जीएमटी लाइन ऐसे ग्लोब पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये जीएमटी लाइन है, ये ग्लोब है, तो इसके अगर आप पश्चिम में हो तो टाइम घटेगा और इधर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा। तो जो भारत जो है आपने देखा होगा लंदन के पूरब में है, पूरब वाले भाग में है ना, तो जितना इधर इधर जाएंगे, मतलब पूरब वाले दिशा में जाएंगे, हमारा टाइम बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ क्या बजा हुआ है, यहाँ 10 बजा हुआ है, तो यहाँ फिर 12 बजा होगा, इस तरीके का बात हो जाएगा। बट ऐसा कभी देखोगे घड़ी में यहाँ 12 बजा हुआ है, 10, पूरे भारत में तो एक जैसा टाइम चलता है ना, बट लेटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार तो 2 आवर है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया खींचा गया, जैसे कि एक जीएमटी है जो लंदन से गुजरता है, ताकि वो पूरे वर्ल्ड का टाइम को ये करता है कि कहाँ क्या बज रहा है। ठीक है, बट भारत तो क्या है, एक देश है ना, इसमें तो अलग अलग टाइम नहीं हो सकता है, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक लाइन खींचा गया, ठीक है, एक देशांतर रेखा खींचा गया, या कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल आपका लाइन खींचा गया इस तरीके से, जो कि आपका यूपी टोटल आपके 5 राज्य से होके गुजरता है, जो पूरे भारत का जो टाइम है वो इक्वल रहे, इसीलिए इस तरीके से। और इसका जो आपका जो ये खींचा गया है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो आपका जो विस्तार है वो कैसा है, देखिए 82.5, ये पूछा गया 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय मानक, ठीक है, भारतीय मानक जो है इंडियन मेरिडियन ऑफ जो इंडिया है उसका लॉन्गिट्यूडनल डिग्री कितना है, जैसे जीएमटी का जो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री था वो कितना था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। अच्छे से याद रखना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अगर आपको पूछ दिया जाएगा जो जीएमटी जो लाइन है जो कि लंदन से जो पास होता है वो कितना लॉन्गिट्यूड पे है, कितना आपका अक्षांशीय पे, मतलब देशांतर पे है, ठीक है, तो आपको याद रखना है 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूडनल पे है, ठीक है, जीएमटी वाला। बट अगर भारत का अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, वो कितना पे है, तो याद रखना 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये बीच से खींचा गया। और कितने राज्यों से ये होके गुजरता है, तो 5 राज्यों से। कौन सा, तो सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले कहाँ होगा, यूपी में आएगा, उसके बाद आपका एमपी में आएगा, उसके बाद आपका ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों को कट करता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों को कट करता है। और दक्षिण, मतलब जो दक्षिण आपका भारत है उसमें एक आपको याद रखना है, वो है आपका यहाँ आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बीच से इस तरीके से जाता है। तो टोटल 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आया।
तो देखो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 2 आवर का कितना हो जाएगा आपका डिफरेंस हो जाएगा। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, ये इमेजिनरी लाइन है जो भारत का मानक समय डिसाइड करेगा। तो भारतीय का मानक मध्य का जो डिसाइड करेगा उसका लॉन्गिट्यूडनल डिग्री कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि 5 राज्य से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यही देखो, यही लिखा है कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा लॉन्गिट्यूडनल डिग्री जो 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये कहां से गुजरती है, तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो सबसे पहले ये कहां एंट्री लेती है, तो आपको याद रखना है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सब चीज। और अगर आपको पूछा जाए जो हमारा जो ये आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो हमने खींचा है, ये जीएमटी से कितना आगे है, जो हमारा लंदन से खींचा गया है, तो 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा। तो अगर लंदन, ठीक है, और भारत में जो डिफरेंस होगा, टाइम का डिफरेंस कितना होगा, तो 5.5 घंटे का आपको याद रखना है। कितने का, 5.5 घंटे का याद रखना है। क्यों, क्योंकि जीएमटी लाइन और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना है, कितने घंटे का, तो 5.5 घंटे का। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ सजा के आपके लिए लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट आता है, देखिए, तो जो भारत जो है, अगर आप इक्वेटर में अगर आप भारत को देखोगे, ठीक है, भारत को देखोगे, ठीक है, ये भारत को अगर आप देखोगे, तो भारत का जो निचला वाला भाग है, ठीक है, जो भारत का जो निचला वाला भाग है वो इक्वेटर भूमध्य रेखा के सामने है, ठीक है। जो भारत का जो निचला वाला भाग है, ठीक है, भारत का जो निचला वाला भाग है, अगर मैं मानता हूं ये इक्वेटर यहाँ लिखा गया है, इसको आप यहाँ कर दो, ठीक है, तो ये अगर मैं इक्वेटर मानता हूँ, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है, मतलब ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, 0 डिग्री पे है, ठीक है, ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। तो 0 डिग्री ये क्या है, आपका इक्वेटर है, ठीक है, जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो 0 डिग्री जो ये लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री जो ये लैटिट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, या इसी को बोलते हैं लैटिट्यूडनल। मतलब मैं फिर से बता चुका हूँ, लैटिट्यूडनल मतलब होता है आपका अक्षांशीय रेखा, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है देशांतर रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो ये देखोगे जो निचला वाला जो भाग है आपका भारत का, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड के सामने है, ठीक है। और आपको पता होगा जो ये लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, पूरे साल सबसे ज्यादा जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये आपका, ठीक है, ये आपका जो लैटिट्यूड है उसके ही मध्य में सबसे ज्यादा पूरे साल क्या होता है, आपका सूर्य पड़ता है। इसीलिए इसी एरिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा बारिश भी होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ताप भी रहता है। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा आपके जितने भी घने वन है इसी एरिया में रहता है। तो आपका जो निचला वाला भाग है भारत का, ठीक है, ये क्या है, आपका लैटिट्यूड के सामने है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ जो दिन और रात का जो समय होता है, दिन और रात के समय में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट जैसे जैसे हम लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ जाते रहेंगे, तो लैटिट्यूड से दूर जाता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देखोगे, ठीक है, कि दिन और रात में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सूर्य का प्रकाश वहां थोड़ा कम पड़ेगा कंपेयर टू आपका यहाँ। तो मतलब सिंपल सी बात है, जितना ऊपर हम लोग जाएंगे दिन और रात में जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। बट इस एरिया में जो नीचे वाला भाग में है, जितना दिन होगा उतना ही रात होगा, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो अगर आपको पूछेगा कि भारत के किस भाग में दिन और रात में जो अंतर होगा वो ना के बराबर होगा, तो वो होगा आपका दक्षिण भारत में। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दिन और रात में जो डिफरेंस है, वो आपका जो अंतर है वो बढ़ता हुआ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये सूर्य का किरण है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। इक्वेटर के जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा सूर्य पड़ता है आपका। तो नियर द इक्वेटर दिन और रात की लंबाई में बहुत कम अंतर होता है, लगभग 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा कि आपका, हम लोग अगर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ जाते हैं तो दिन और रात का अंतर में क्या आएगा,
क्या वो सेम रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम लोग सेम ही मारेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है, या वो बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा, दिन और रात में अंतर, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉर्थ, उत्तर भारत में फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से ये दूर है, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होगा, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे दिन और रात में वेरिएशन होगा लंबाई में, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर यह अंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपने ये समझा, एक भी फैक्ट हमने नहीं छोड़ा है। एक आपका इसके बारे में बताया कि भारत का अगर हम लोग पोजीशन देखते हैं ग्लोब पे, तो भारत का जो पोजीशन है भगवान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, ठीक है। जैसे कि देखो भारत का पोजीशन अगर देखोगे तो ये है आपका इंडियन ओशन, क्या है आपका, ये है आपका इंडियन ओशन। तो ये जो आपका इंडियन ओशन है, देखो ये पूरा नाम ही क्यों इंडियन ओशन पड़ा है, ठीक है, इंडियन ओशन नाम हमने इसको दिया है ना कि इंडियन ओशन है, ठीक है, ये हिंद महासागर नाम इसको हमने क्यों दिया है, क्योंकि किसी भी देश का सबसे ज्यादा भाग जो इंडियन ओशन को टच करता है, जो आपका हिंद महासागर को टच करता है, वो है भारत। भारत का सबसे ज्यादा भाग जो है आपका इंडियन ओशन को टच करता है, इसीलिए इसका जो नाम ही पड़ गया है आपका हिंद महासागर। देखिए यहां लिखा है हिंद महासागर इंडियन कोस्ट के शीर्ष पर स्थित है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द रीजन कनेक्ट ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। एक चीज और आप याद रखिएगा, जो भारत जो है किस महादेश में, किस कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया में है, और पूरा जितने भी महादेश उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो आपका एशिया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेटेजी वाइज देखो, ठीक है, कि भारत का जो लोकेशन ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये चाहे तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये साउथ, ये क्या हो गया, ये एशिया है, पर क्या है, ये साउथ एशिया हो गया, ठीक है, ये साउथ एशिया हो गया। मान लो कि आपका साउथ में भी किस साइड में है, तो ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट एशिया, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट एशिया हो गया। तो भारत का जो पोजीशन है वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी है, यहां से ये जा सकता है, ठीक है, साउथ वेस्ट में भी जा सकता है, और साथ ही साथ जब आपका स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है, तो आपको पता होगा, ठीक है, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, लाल सागर एंड आपका भूमध्य सागर को ये जोड़ता है, आपको ये याद रखना है, किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है। आपको पता है 1869 में क्या हुआ था, 1869 में क्या हुआ था, आपका स्वेज कैनाल जो है आपका खोला गया, जिससे देखो पहले क्या होता था, भारत से अगर आपको यूरोप जाना है, तो यूरोप जाना है तो इसको क्या करना पड़ता था, यहां आपने देखा होगा ये अफ्रीका है, ठीक है, तो इसको ऐसे जाना पड़ता था, ऐसे घूम के, जिसको कैप ऑफ गुड होप बोला जाता है। क्या बोला जाता था, कैप ऑफ गुड होप। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप ऑफ गुड होप का डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखिएगा, इसका मैं स्पेलिंग थोड़ा ये है तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, बार्टोलोमी, BARTOLOMEU, बार्टेलोमी डियास, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि कैप ऑफ गुड होप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जो रास्ता था वो ऐसा था, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ ये ऐसे जाते थे, अगर उसको यूरोप जाना है, भारतीय को अगर यूरोप जाना है तो ऐसे जाते थे, तो इसको बोला जाता था कैप ऑफ गुड होप। तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ता था, ठीक है। बट स्वेज कैनाल जब बन गया 1869 में, जब ये खुल गया, तो ये क्या है आपका डायरेक्टली क्या होता है, इससे आपका जा सकते हैं, इतना लंबा घूमने का जरूरत नहीं पड़ता था, और जिससे 7000 किलोमीटर का क्या आया, कमी आया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किस कैनाल के बनने के बाद यूरोप जाने के लिए भारतीयों को 7000 किलोमीटर कमी हो गया, तो वो है स्वेज कैनाल 1869। 1869 एक डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद करो महात्मा गांधी से ये रिलेटेड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपने देखा कि भारत का जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि वो साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है, आपका साउथ वेस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है, यूरोप भी जाना हुआ तो स्वेज कैनाल के थ्रू ये जा सकता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटेजी बेस में इसका बहुत ही अच्छा है। एक चीज और इसमें बताया गया है कि जो आप हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि जो हम लोग शिप से जाने का बात कर रहे हैं, कि शिप जो हो गया, जहाज हो गया, पानी जहाज हो गया, उससे जाने का बात कर रहे हैं, बट जो लैंड रूट है पहले समय में अगर हम लोग देखें तो पहले तो ये चीज डिस्कवर नहीं हुआ था। तो पहले समय में अगर आपको पूछा जाए कि लैंड रूट मतलब भूमि से जाने वाला रास्ता ज्यादा पुराना है या
पानी से जाने वाला रास्ता पुराना है। तो याद रखिएगा जो लैंड रूट है वो बहुत पुराना है, ठीक है, दुनिया में जाने के लिए भारत से या भारत में आने के लिए दुनिया से कंपेयर टू जो पानी वाला जहाज का हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कनिष्क के समय भी देखा होगा तो सिल्क रूट का आपने बात किया होगा। भारत पे जो भी आपका अटैक हुआ है वो आपका ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, ये खाइबर पास आपने सुना होगा, वहां से अटैक होता था हमेशा, ठीक है, जितना भी मुस्लिमों को आपका अटैक हुआ है। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो लैंड रूट है ये मच मच ओल्डर है। कितना है? बहुत बहुत पुराना है कंपेयर टू आपका सी रूट। यही क्वेश्चन जब फ्रेम कर दिया जाएगा कि कौन सा रूट ज्यादा ओल्डर है, तो जब अगर आप समझ डेवलप नहीं आप करोगे कि सी रूट जो है बहुत ओल्डर है, क्योंकि वास्को डी गामा जो था वो इसी से आया था। बट अच्छे से याद रखना है सबसे ओल्डर जो है आपका लैंड वाला रूट है। तो लैंड रूट जो है ओल्डर देन है सी रूट, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि भारत का पूरे देश पे इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि किस किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है। उपनिषद हो, ठीक है, आपका उपनिषद हो, आपका रामायण हो, ठीक है, आपका महाभारत हो, ये सब का जो ये आप देखते हो इसका भी जो संस्करण जो है बाहर जो हुआ है वो बहुत प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, चलो उसमें हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया वो बस आपको याद रखना, शुरू वाले स्लाइड से मैंने बताया, ठीक है। अब देखो जो भारत जो है, भारत का जो मुख्य भूमि है जो 15,200 किलोमीटर के बारे में मैंने बताया कि भारत का जो मुख्य भूमि है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने ऐसे देश है जिसको हम लोग टच करते हैं, तो टोटल याद रखना है 7 कंट्री है। ये सब क्लास 9 में नहीं दिया हुआ है, बहुत सारा चीजें जो क्लास 9 में नहीं दिया है बट हमने बता दिया है, ठीक है, लगा के कुछ कुछ बताते हुए चलते हैं। तो टोटल 7 है। याद कैसे करना है मैंने आपको बताया था बचपन में MBA। तो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर हम लोग टोटल कितने मुख्य भूमि जो है हमारा, ठीक है, कितने कंट्री के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है, तो मुख्य भूमि जो 15,200 किलोमीटर है उसमें टोटल जो हम लोग कितने 7 कंट्री के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना करते हैं, तो 4096.7 किलोमीटर हम लोग करते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य जो तीनों तरीके से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 साइड से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दूसरा है आपका चाइना। प्लीज इसका आप ये जरूर याद रखिएगा लेंथ, जैसे कि 4096 किसका है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चाइना के साथ कितना है 3488। और कौन सा राज्य है, ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, बट NCERT क्लास 9 में वो नहीं अभी नहीं दिया हुआ है कि कौन सा राज्य है जो चाइना से लगता है, कौन सा है जो पाकिस्तान से लड़ता है, ठीक है। तो ये सब अब इसमें नहीं दिया है, तो आप लोग आगे वाले क्लासेस में देख लेंगे। बाकी मेन जो PDF जो हमने आपको ज्योग्राफी खत्म करवा दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हम लोग ये सब चीज कर चुके हैं। तो चाइना से 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान से 3323 है, नेपाल से 1751, और याद रखिएगा बिहार का कितना ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करती है, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट। आप जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा है। म्यांमार से याद रखिएगा 1643 है, उसके बाद भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। बट अब जो है ये जो है आपका POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पहले तो पाकिस्तान भी भारत में ही था, बट पाकिस्तान जब अलग हो गया तो POK भी अपने साथ में ले गया। तो पहले जो था अफगानिस्तान ये भारत के साथ आपका सीमा साझा करता था, बट अब ये POK जो कि भारत के पाकिस्तान के अंडर में है उसके साथ वो शेयर करता है, बट हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। एक बार याद करो, सबसे पहले बांग्लादेश 4096, उसके बाद चाइना 3488, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, ठीक है, और आपका भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कुछ आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर सब चीज ये एक ही क्लास में कर लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो, ठीक है, ये तो हमने मुख्य भूमि का बात किया कि कौन से हमारे पड़ोसी राज्य हैं। अगर हम लोग देखें पानी में देखें, मतलब अगर हम लोग अगर पानी वाले भाग में देखें, अगर हमारा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, उसके आमने सामने भी कोई देश है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल देश है, ठीक है। एक तो आपका मालदीव्स हो गया, जिससे हम लोग अभी बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। एक आपका यहाँ श्रीलंका भी हो गया, ठीक है। और भारत, श्रीलंका और मालदीव्स एक सैन्य अभ्यास करती है जिसका नाम है दोस्ती, तीनों मिलके दोस्ती, क्योंकि तीनों एक लाइन में। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो ये है आपका लक्षद्वीप,
देखिए ये है आपका लक्षद्वीप, पूरा का पूरा अगर लक्षद्वीप को हम लोग करते हैं तो लक्षद्वीप पूरा पूरा यहाँ तक है, ठीक है, जिसमें ये मेनलैंड है, उसका मेनलैंड है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का मेनलैंड है ये। और ये जो इधर देख रहे हो ये मिनिकोई है, तो मिनिकोई भी जो है आपका याद रखना है, मिनिकोई भी जो है ये लक्षद्वीप का ही भाग है, पर ये जो मेन वाला जो लक्षद्वीप है उससे ये हटा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि आपका लक्षद्वीप और मिनिकोई के बीच में एक पास, मतलब एक सेपरेट करने वाला एक वाटर स्ट्रेट है, जिसके बारे में हम लोग अलग आगे बात करेंगे। और मिनिकोई और आपका मालदीव्स के बीच में भी एक पास, मतलब वाटर स्ट्रेट है, मतलब एक बनाया गया है जो आपका इन दोनों को अलग करता है। जैसे कि लक्षद्वीप और मिनिकोई के बीच में कौन सा है, तो 9 डिग्री चैनल है, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, 9 डिग्री। और मालदीव्स और मिनिकोई के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री। ये सब आपको पूछा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत को कौन सा पाक स्टेट या वाटर स्टेट अलग करता है, तो याद रखिएगा ये है आपका पाक स्टेट, पाक स्टेट, या इसको हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा चैनल अलग करता है, तो पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत का पहला जो डुगोंग संरक्षण के, डुगोंग मतलब होता है आपका समुद्री गाय, ठीक है, तो वो कहाँ बना है, ठीक है, कहाँ बना है पहला समुद्री गाय संरक्षण के, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में बना है। देखिए, तो श्रीलंका के बारे में बात किया कि श्रीलंका को जो अलग करता है भारत से, वो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि करता है। और मालदीव्स के बारे में बात की कि लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, और लक्षद्वीप का जो मिनिकोई है जो आपका लक्षद्वीप का ही भाग है, तो मिनिकोई और जो आपका मालदीव से उसको कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। इसको मैं समझा चुका हूं, एक बार क्विक हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग भारत का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इधर है आपका अंडमान और इधर है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। इसको बहुत आसान है, देखिए ये है आपका, इधर है आपका म्यांमार, ठीक है। 4 आपको ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, मैंने ये सब करवा चुका हूं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या होगा, ये नॉर्थ अंडमान, उसके बाद क्या होगा आपका मिडिल अंडमान, मतलब मध्य अंडमान, उसके बाद क्या होगा दक्षिणी अंडमान, और इसके बाद क्या होगा ये आपका लिटिल अंडमान। तो सबसे पहला क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ अंडमान, ये बीच वाला क्या हो गया मिडिल अंडमान, इसके बाद क्या हो गया साउथ अंडमान, और सबसे नीचे वाला क्या हो गया लिटिल अंडमान। तो अगर आपको पूछे, ठीक है, और आपका लिटिल अंडमान हो गया, और नीचे वाला जो चैनल है, नीचे वाला फिर से क्या हो गया, ये अंडमान हो गया। अंडमान कैसे कैसे डिसाइड किया हमने, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ठीक है, उसके बाद ये साउथ अंडमान, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। तो ये अंडमान का 4 भाग हमने बताया। फिर से निकोबार का 3 भाग, देखिए यहां मैंने आपको बताया भी होगा, ठीक है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले 1 2 3 ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, कार लिटिल और ग्रेट। तो ये हो गया आपका कार निकोबार, ठीक है, ये हो गया आपका लिटिल निकोबार, और लास्ट में क्या है आपका ग्रेट निकोबार। ये मैं पहले करवा चुका हूं, आप ज्योग्राफी मारोगे बाय ड्रीम दोस्त, तो ये सब बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। ये आपको क्लास 9 में नहीं दिया हुआ, मैं फास्ट करवा दे रहा हूँ। नॉर्थ अंडमान, तो अब देखो यहाँ कैसे कैसे याद है। अगर आपको सिंपल पूछेगा कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो कि आपका ये वाला है। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। या आपको पूछ दिया जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, क्योंकि ये कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो लिटिल अंडमान, ठीक है, और आपका कार निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। या डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा पूरे अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। उसी प्रकार से आपको पूछ दिया जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो डंकन पास करता है, ठीक है। और ये जो है ये है कोको स्ट्रेट। तो कोको, ये जो है कोको स्ट्रेट जो है ये आपका म्यांमार को अंडमान से अलग करता है, ये वाला ऊपर वाला। तो यही सब चीज है, ये सब यहाँ लिखा हमने। सबसे पहले कोको चैनल है जो म्यांमार को ये अंडमान से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद ये डंकन पास क्या है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल सीधा बोलेगा अंडमान से निकोबार को अलग करता है, या सबसे दक्षिण में अंडमान का लिटिल अंडमान और सबसे ऊपर है आपका निकोबार का कार निकोबार। तो लिटिल निकोबार, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को आपको ये अलग करता है, ठीक है। समझ में आया, ये पहले भी हम करवा चुके हैं, बस ये है भी नहीं क्लास 9 में हमने आपको करवा दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए।
उसी तरीके से लक्षद्वीप का मैंने बात किया, ठीक है। तो लक्षद्वीप क्या है, ये पूरा मेन लैंड है, ये भी लक्षद्वीप का भाग है पर ये दक्षिण में है, ये मेन लैंड लक्षद्वीप, ठीक है, मेन लैंड लक्षद्वीप। पूरा लक्षद्वीप में ये आपका मिनी कोई भी आता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप का जो मेन लैंड है उसको मिनी कोई से अलग कौन करता है, तो 9 डिग्री चैनल, और मिनी कोई को मालदीव से अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये सब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही चीज आपको यहाँ दिया हुआ है, कोको चैनल किसको अलग करता है, जल्दी से बताओ, कोको चैनल किसको अलग करता है, तो म्यांमार और अंडमान को अलग करता है। दूसरा है आपका डंकन पास किसको अलग करता है, तो ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, सिंपल है, अंडमान या निकोबार बोल दो, या अंडमान का सबसे नीचे वाला अंडमान कौन था, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है आपका मिनिकोय एंड मालदीव के बीच में है। और एक है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल आपको कहाँ दिखेगा पता है, जो आपका ग्रेट निकोबार है उसके नीचे एक चैनल है, ठीक है, जो आपको इसको जो है आपका ग्रेट चैनल जो है आपका इंडोनेशिया से आपका जो निकोबार है, निकोबार जो है मैं यहां दिखा देता हूं, ये देखिए, ये नीचे ग्रेट निकोबार है, यहाँ अंडमान और निकोबार, तो इसके नीचे क्या है आपका 6 डिग्री चैनल, जो कि इसको किससे अलग करता है, निकोबार को, सिंपल, या ग्रेट निकोबार को किससे अलग करता है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया से। अब कुछ कुछ पॉइंट याद रखो, जैसे ग्रेट निकोबार में हमने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, सो सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था ग्रेट निकोबार में। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपका जो अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे ऊंचा चोटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल पिक, सैडल पिक, जिसका ऊंचाई कितना है 732 मीटर, ठीक है, वो कहाँ है, तो नॉर्थ अंडमान में, याद रखिएगा कहाँ है, तो वो नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान में क्या है, सैडल पिक, ठीक है। ग्रेट निकोबार में क्या है आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये बेसिक था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी क्विक एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका सबसे पहले ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं आपका अक्षांशीय हो गया, देशांतर हो गया, तो ये सब चीज आप कर सकते हो। ऐसे अगर अक्षांशीय अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखना चाहोगे तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37, जल्दी जल्दी एक बार क्विक रिवीजन करो। अक्षांशीय विस्तार डेट मींस लेटिट्यूडनल, जो ऐसे लाइन खींचा गया था, ठीक है, वो क्या था, नीचे से मुख्य भूमि कन्याकुमारी, कैप ऑफ कैमोरिन 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका देशांतर विस्तार डेट मींस लॉन्गिट्यूडनल, कैसे खींचा था हमने, ऐसे, ठीक है, कितना था 68.7 ईस्ट, गौरमोती कहाँ, गुजरात से लेके 97.25 आपका कहाँ तक, आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद लेंथ लंबाई कितना है, ठीक है, तो 32-14 है, ठीक है, और जो चौड़ाई कितना है 29-33 है। दोनों का डिफरेंस कितना मैंने बताया था, 281 किलोमीटर मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मानक समय है भारत का, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती, कौन सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट है। कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है आपका जीएमटी से। जीएमटी कितना था, तो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री आपका देशांतर, ठीक है। और कोस्ट लाइन कितना है हमारा 7516.6, ये अपडेट हो गया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही याद रखो, बाकी अपडेटेड वाला पूछेगा तो हम वहां लिख देंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी में अभी दिया है हम बस उसको कवर कर दे रहे, ठीक है। तो बाकी ये है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7th रैंक है, पूरे वर्ल्ड में हमारा 2.4% है। एरिया कितना कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड का, तो 2.4%, ठीक है। और अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखो तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और हम लोग का भारत का पोजीशन क्या है, किस भाग में है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी साइड है, तो दैट मीन्स उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। पूरा का पूरा आपका यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे उत्तरी वाला बिंदु क्या है, तो सबसे इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी वाला बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और याद रखिएगा एक फैक्ट वहां लिखा हुआ है कि 2004 में जो आप ये इंदिरा पॉइंट देखते हो, ठीक है, जो आप ये इंदिरा पॉइंट देखते हो, 2004 में पूरी तरीके से ये जलमग्न हो गया था, सबमर्ज्ड हो गया था। वहां आपका क्या होता है, सुनामी आता है, ठीक है। तो कौन से ईयर में हो गया था इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से जलमग्न, तो 2004 में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ये मैंने बता दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तट रेखा इतना ये भी मैंने बता दिया। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 8 राज्य से होके गुजरता है। जल्दी से बताइए कौन सा राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
भारत केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के भौगोलिक केंद्र में स्थित एक रणनीतिक शक्ति है। हमने उसके बारे में बताया क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ही थोड़ा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, बट कोशिश रहेगा क्योंकि इतना है नहीं पहले चैप्टर में, ठीक है। तो अगले से हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेटर तरीके से चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसके बाद एक बार आप खुद भी बुक पे जाइएगा, अब अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हमने बता दिया है जो अभी चैप्टर 1 में नहीं है। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सपोर्ट रहा बहुत जल्द हम लोग इसको और आगे लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।